आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं अजित पवार की मौत के बाद जो सबसे बड़ा सवाल है और वो ये है कि अजित पवार के बाद आखिर उनकी जगह कौन लेगा। क्या एनसीपी की कमान पवार फैमिली के हाथों में होगी या फिर किसी आउटसाइडर को इसके लिए चुना जाएगा। सवाल ये भी है कि क्या एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हो जाएगा, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि 5 फरवरी से दोनों गुटों के विलय की संभावना भी देखी जा रही थी। पवार साहब भी कल डिप्टी सीएम से पद की शपथ लेंगे। अरे भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। सियासी संभावनाओं के आसमान की कोई सीमा नहीं होती। अजित पवार जब तक रहे अपनी राजनीतिक संभावनाओं से जुड़े अनंत सवालों से घिरे रहे, लेकिन अब उनके जाने के बाद ये सवाल पूछा जा रहा है कि आगे क्या होगा। उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। ये तस्वीरें दिसंबर 2024 में महाराष्ट्र चुनाव के बाद शपथ ग्रहण से ठीक एक दिन पहले की हैं, जब शपथ को लेकर तीनों नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस सीएम बने तो वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार को डिप्टी की कमान मिली। महाराष्ट्र की राजनीति के धुरंधर और डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन के बाद 2 बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पहला सवाल ये कि अजित पवार के बाद एनसीपी की कमान अब किसके हाथों में होगी। सवाल ये भी कि क्या महाराष्ट्र में फिर एनसीपी गुट से डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। अगर महायुति में इसको लेकर फैसला होता है तो वो कौन होगा जो अजित पवार की जगह लेगा। अजित पवार के निधन के बाद कई सवाल हैं जिसका जवाब सिर्फ पवार फैमिली ही दे सकती है। सवाल ये भी कि अजित पवार की मौत के बाद एनसीपी का अगला अध्यक्ष क्या पवार फैमिली से होगा या फिर किसी आउटसाइडर को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि पार्टी इसको लेकर आने वाले दिनों में क्या कुछ फैसला करती है। अजित पवार की मौत के बाद पार्टी के कमान को लेकर जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो नाम है उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का। हालांकि सुनेत्रा पवार का राजनीतिक सफर ज्यादा लंबा नहीं है। 2024 में उन्होंने बारामती से लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन अपनी ननद सुप्रिया सुले से चुनाव हार गई थी। इसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया और वर्तमान में वो राज्यसभा की सांसद हैं। सुनेत्रा पवार के अलावा परिवार के जिन 2 लोगों को पार्टी का कमान देने की चर्चा है वो 2 नाम हैं पार्थ पवार और जय पवार। पार्थ और जय दोनों अजित पवार के बेटे हैं। पार्थ पवार पुणे लैंड स्कैम मामले में फंसे हैं और उनके जेल जाने की भी आशंका है। ऐसे में पार्टी अगर दोनों बेटों में से किसी एक को कमान देने के बारे में सोचती है तो जय पवार को इसके मिलने की संभावना ज्यादा दिखती है। सवाल ये उठता है कि अगर पवार फैमिली के बाहर से किसी को पार्टी की कमान सौंपी जाती है तो वो नाम कौन कौन हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो इसमें प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे का नाम सबसे आगे है। प्रफुल्ल पटेल की बात करें तो प्रफुल्ल पटेल अजित पवार के राइट हैंड माने जाते थे। इन्हें राजनीति का बहुत ही लंबा अनुभव है। जुलाई 2023 में अजित पवार ने जब चाचा से बगावत की थी तब पटेल ने अजित पवार का पुरजोर साथ दिया था। प्रफुल्ल पटेल दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक दूसरे राजनीतिक दलों के साथ संपर्क साधकर चलने में माहिर हैं। अजित पवार के खेमे में रणनीतिकार की भूमिका अच्छे से निभाते हैं। सुनील तटकरे के बारे में बात करें तो अजित पवार के काफी करीबी माने जाते थे। पर्दे के पीछे की राजनीति और गठबंधन की जोड़ तोड़ में माहिर माने जाते हैं। जुलाई 2023 में अजित पवार ने शरद पवार से बगावत कर महाराष्ट्र की महायुति सरकार में शामिल होने का फैसला किया तो सुनील तटकरे उन चंद वरिष्ठ नेताओं में सबसे आगे थे जिन्होंने अजित पवार का साथ दिया। अजित पवार के बाद पार्टी में 2 सीनियर लीडर्स दिखते हैं। एक तो
प्रफुल्ल पटेल और दूसरे सुनील तटकरे। इसके अलावा भी पार्टी में कई सारे सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने शरद पवार का साथ छोड़ दिया अजीत पवार इनके लिए। तो जब अब अजीत पवार नहीं है तो पार्टी के सामने निश्चित तौर पे एक संकट खड़ा हुआ है, एक लीडरशिप क्राइसिस हम कह सकते हैं। एक तरफ इधर पार्टी के कमान को लेकर चर्चा हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल है कि क्या दोनों एनसीपी का विलय हो जाएगा। अजित पवार की मौत के बाद ये सवाल अब और बड़ा हो गया है। नगर निगम के चुनाव में चाचा भतीजे की पार्टी ने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में मिलकर चुनाव लड़ा था। अब जिला परिषद के चुनाव में भी पूरे राज्य में दोनों का गठबंधन है। सूत्र बताते हैं कि निगम के चुनाव में जिस तरह अजित पवार ने बयानबाजी की उससे महायुति के अंदर थोड़ी खटास जरूर पैदा हो गई थी। बीते कुछ दिनों से चाचा भतीजा यानी कि शरद और अजित पारिवारिक कार्यक्रम में भी आ जा रहे थे। अजित पवार से पूछा भी गया था कि क्या परिवार में सब ठीक है, तो उन्होंने कहा था अब सब कुछ ठीक है। साथ आने को लेकर निगम के चुनाव से पहले अजित पवार और सुप्रिया सुले ने हिंट भी दिए थे। दोनों धड़ों के विलय की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल ये भी उठता है कि अगर पार्टियों का मर्जर हुआ तो क्या एनसीपी महायुति में बनी रहेगी या फिर बाहर निकलकर महाअघाड़ी में चली जाएगी। सूत्र बताते हैं कि अगर एनसीपी महाअघाड़ी में चली जाती है तो अजित पवार के बेटे पार्थ पवार के लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। हो सकता है कि ऐसे में अजित पवार की फैमिली ये जोखिम नहीं उठाना चाहे। एक कॉमन डिस्कशन ये है कि अजीत पवार इनकी गैर हाजिरी में ये पूरा का पूरा गुट जो है वो मूलभूत रूप से शरद पवार जो है इनके पास जा सकता है। लेकिन क्या वाकई में होता है? क्या 41 के 41 विधायक, अब अजीत पवार जी के बाद 40 विधायक, क्या वो तमाम के तमाम शरद पवार के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं? ये होना भी बहुत मुश्किल है। जहां तक डिप्टी सीएम को लेकर सवाल है तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है महायुति फिलहाल एनसीपी खेमे से कोई डिप्टी सीएम बनाने का फैसला नहीं करे। बाद में इस पर विचार किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो अजित पवार के बाद एनसीपी का भविष्य क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर वक्त के साथ स्थिति साफ होगी। लेकिन अजित पवार का राजनीतिक इतिहास किस तरह का रहा है उसके बारे में बात करते हैं। 66 साल के अजित पवार 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने। हर राजनीतिक दल में उनके चाहने वालों की खासी तादाद रही। जिस बारामती ने उन्हें 7 बार विधानसभा में चुनकर भेजा और अजित के लिए चुनाव के लिहाज से अभेद्य किला साबित हुआ, वहीं ये दुखद हादसा हो गया। फैमिली में बात करते वक्त अगर आपके अंकल होंगे आपको, तो जो भी बात कॉमन फैमिली में चलती है वैसे पॉलिटिक्स की बात तो होती नहीं। कधी असा नेता बघितला नाही आणि कधी बघणार नाही। इस उड़ान को ऐसे धमाके के साथ खत्म नहीं होना था। अजित पवार के हिस्से कई उड़ानें बाकी थीं। नियति ने अचानक वो सियासी पारी खत्म कर दी जो अभी लंबी चलती और नए मुकाम हासिल करती। संवाद हो या विवाद, अजित पवार के पूरे करियर के दौरान परिवार उनकी राजनीति के केंद्र में रहा। अजित अनंतराव पवार के दुखद निधन के साथ ही एक सियासी संभावना हमेशा के लिए खत्म हो गई। उन्होंने अपने चाचा और राजनीतिक गुरु शरद पवार के साए में रहते हुए पॉलिटिक्स का कखरा सीखा और अलग रास्ता तय करते हुए उस पड़ाव तक पहुंचे जहां वो असली एनसीपी के हकदार साबित हो रहे थे। फिर से करीब आ रहे एनसीपी के दोनों धड़ों के अंदर कार्यकर्ताओं के बीच ये भावना आम थी कि अगर शरद पवार पार्टी का चेहरा हैं
तो अजित पवार पार्टी की ऊर्जा। महाराष्ट्र की राजनीति में रीढ़ समझे जाने वाली सहकारी समितियों से अजित पवार ने अपनी राजनीति शुरू की और 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने। प्रतिज्ञा करतो की 2 बार पृथ्वीराज चौहान के कार्यकाल में, 1 बार उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में, 1 बार एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में और 2 बार देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में। साल 1991 में अजित पवार पहली बार बारामती लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। 1995 में बारामती सीट से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इस सीट से उन्होंने 7 बार चुनाव जीता। अजित पवार महाराष्ट्र में 1999 से 2014 के बीच कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई 2019 में। 23 नवंबर की सुबह जब कई लोग सोकर उठ रहे थे, तब महाराष्ट्र की राजनीति में एक नाटकीय घटना घट चुकी थी। अजित पवार एनसीपी के खिलाफ बगावत करके और बीजेपी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन चुके थे, लेकिन सिर्फ 80 घंटे तक डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद अजित पवार ने 26 नवंबर को इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई। इसके बाद 30 दिसंबर 2019 को अजित पवार ने महाविकास अघाड़ी सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जुलाई 2023 में वो सीएम एकनाथ शिंदे के डिप्टी बने, जबकि दिसंबर 2024 में सीएम देवेंद्र फडणवीस सरकार के साथ उप मुख्यमंत्री बनाए गए। परिवार और राजनीति दोनों मोर्चों पर अजित पवार सबको स्वीकार थे। कभी उन्होंने पार्टी के मतभेद को पारिवारिक रिश्तों पर हावी नहीं होने दिया। कई बार चाचा शरद पवार और बहन सुप्रिया सुले के साथ अलग अलग फैमिली फंक्शन में दिखे। ये और बात है कि जिस योगेंद्र पवार को 2024 में अजित पवार ने बारामती विधानसभा सीट पर हराया, वो भी रिश्ते में उनके भतीजे हैं। कहा जाता है कि मेहनत और अनुशासन के अलावा बेबाक और कड़क मिजाज अजित को अपने पिता से विरासत में मिला था। अजित पवार के पिता और शरद पवार के बड़े भाई अनंतराव पवार मुंबई के मशहूर राजकमल स्टूडियो में दिग्गज फिल्म निर्माता वी शांताराम के साथ काम कर चुके थे। अनंतराव पवार ने मुंबई में फिल्म का काम छोड़ने के बाद बारामती लौटकर खेती संभाली थी। अजित पवार को उनके चाहने वाले प्यार से दादा कहकर संबोधित करते थे। उनके कार्यकर्ताओं के बीच एक बात मशहूर थी कि जो काम होने लायक होता था, दादा उसी के लिए हाँ बोलते और अपनी बातों से सामने वाले के अंदर भरोसा पैदा करते थे। लेकिन 28 जनवरी 2026 की सुबह जो कुछ हुआ, उनकी कल्पना तो अजित पवार के दुश्मनों ने भी नहीं की होगी। जिस बारामती को अजित पवार ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपना अभेद्य किला बना दिया था, वहीं उनके साथ ये दुखद हादसा हो गया।